हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई हो बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, 6 सवा 6 बजे के अराउंड टाइम हो रहा होगा। मैं किचन में हूँ और बच्चों के लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में आज मैं उनको देने वाली हूँ आलू बीन्स की सब्ज़ी। रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तेल हो गया, उसके बाद मैंने उसमें हींग जीरा डाला। जैसे ही हींग जीरा हुआ उसके बाद मैंने उसमें डाल दिए हैं चॉप किए हुए प्याज। और प्याज को 1-1.5 मिनट भूनने के बाद मैंने उसमें लहसुन डाल दिया है, जो कि मैं साथ साथ ही कट करने में लगी हुई थी। सुबह सुबह बहुत जल्दीबाजी रहती है, सारी मम्मियों का यही हाल होता है। और जैसे ही प्याज हमारी अच्छे से भुन गई, उसमें मैं सूखे मसाले डाल रही हूँ, हमारे वही बेसिक मसाले, हल्दी, टेस्ट के हिसाब से मिर्च और धनिया पाउडर। तो ये सारे मसाले डालने के बाद इनको अच्छे से भून लेना है। और आलू बीन्स सब मैंने एक साथ काट लिए हैं। टमाटर मैं नहीं डालती हूँ, ये एक आधा टमाटर बचा हुआ रखा था, शायद मैंने किसी चीज़ में यूज़ किया होगा, तो मैंने वो भी डाल ही दिया है। आलू बीन्स की सब्ज़ी मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और हमें भी बहुत पसंद आती है। नाश्ते के लिए बहुत अच्छी सब्ज़ी है और बहुत सादी सिंपल तरीके से बनी हो ना तो बहुत टेस्टी लगती है। और मैंने उसमें थोड़ी देर भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के ढक के रख दिया है। 5-7 मिनट में सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। अभी मैं बच्चों के लिए दूध कर रही हूँ। सुबह सुबह में मैं उनको दूध ही देती हूँ। दूध से ब्रेड बिस्किट जो भी उनका मन करता है वो मैं दे देती हूँ। तो आज उनका मन था, उनको बिस्किट खाने थे। और बच्चों से सुबह सुबह मैं ज़्यादा जिद नहीं करती हूँ खाने पीने की, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों का मन ख़राब हो जाता है, बच्चे वॉमिट कर देते हैं। तो दूध लाके मैंने रख दिया है और आलू की चोटी बनाने लग गई हूँ। उसकी चोटी का भी एक रहता है काम कि हाँ चोटी भी बनानी है। अभी ईवा के बाल छोटे हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। पूरा कमरा सब मैसी हो रखा है, तो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करें, क्योंकि अभी ये टाइम जो है समेटने का बिल्कुल नहीं होता है। और आलू के बाल बनाने के बाद बच्चों को नाश्ता कराने के बाद मैं वापस से किचन में आ गई हूँ। सब्जी भी मेरी लगभग रेडी हो गई है। अभी बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठे। तो पराठा मैं ऐसे ही बना के देती हूँ। पराठे दोनों को ही मैं थोड़े थोड़े हैवी बना के देती हूँ, क्योंकि माँ है और माँ बच्चों को खिलाने पिलाने के तरीके ढूंढ ही लेती है। अगर पतले और छोटे पराठे बना के दूंगी तो मन में ये रहता है बच्चा भूखा ना रह जाए, तो थोड़े हैवी ही पराठे बनाती हूँ। देसी घी अंदर भर देते हैं और उसके बाद देसी घी से ही सेकते हैं। कई बार क्या होता है बच्चा ना घर में खाने में ना फिर भी नखरे करता है, लेकिन ना स्कूल में अच्छे से खा लेते हैं दोनों। तो बच्चों को लंच अच्छे से ही देना चाहिए। और बस अभी हमारे पराठे सब बन के रेडी हो गए हैं। आरू को 2 पराठे देती हूँ और ईवा को 1 पराठा देती हूँ। कभी कभी ईवा के लिए छोटे छोटे से 2 पराठे बना देती हूँ क्यूट से, तो उसको अच्छा लगता है। और लंच बॉक्स हमारे बहुत अच्छे हैं। ये पता है पहले मुझे वहम हो रहा था कि पता नहीं ऑनलाइन मंगवा रही हूँ कैसे आएंगे, लेकिन लीक नहीं होते हैं। ईवा का हो जाता है ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ जैसे सॉस वगैरह रखते हैं ना तो सॉस कई बार निकल के दूसरी साइड आ जाती है। ईवा के लंच बॉक्स में ना ये एक बाउल नहीं दी हुई है, आप देख सकते हैं। आरू के लंच बॉक्स में एक अलग से बाउल दी हुई है। तो फिर भी मैं कहूँगी कि दोनों के लंच बॉक्स बहुत अच्छे हैं। मैंने ये अमेज़ॉन से मंगवाए थे, आप लोगों को भी पसंद आए हैं, मैंने आपको दिखाए थे पहले। तो यहाँ दोनों के लंच रेडी हो गए हैं। मैंने सब्जी पराठा और एक पंजीरी का टुकड़ा रख दिया है। अभी फ्रूट्स घर में नहीं थे, और वैसे भी फ्रूट्स के लिए मैम कई बार मना करती हैं कि खाने के साथ फ्रूट नहीं देना चाहिए। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैं आ गई हूँ कमरे में। तो अभी हमारा थोड़ा सा ये एक रिलैक्स करने का टाइम होता है। तो मैं बेडशीट सब बिछाने लग रही थी और आप देखो पानी कुछ गिरा दिया है बेडशीट पे। तो ये ईवा के काम रहते हैं। तो अभी मैं पीऊँगी हनी वाला पानी। आजकल हनी वाला पानी पी रही हूँ, नींबू पानी नहीं पी रही हूँ। और फिर से मेरा वेट गेन हो रहा है, फिर से वेट बढ़ रहा है, क्योंकि I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. अभी मैं अपने दूसरे वाले रूम में आई हूँ, क्योंकि मुझे ना कई दिन से ऐसा हो रहा था कि मुझे ना ये अलमारी पूरी साफ़ करनी है। ये रूम इतना ज़्यादा गर्म होता है, इसमें कोई विंडो भी नहीं है और यहाँ फ्रीज भी रखा हुआ है, तो ये थोड़ा गर्म रहता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। दिन में तो हम लोग इसमें आते ही नहीं हैं, बस फ्रीज से पानी वानी लेना होता है तो ही आते हैं। तो ये ना बहुत ज़्यादा मेरी अलमारी जो थी उथल पुथल हो रखी थी। वैसे तो कोई सामान है नहीं, आप सामने से देख ही रहे हैं, बहुत सारा सामान नहीं है। फिर भी ये रहता है कि धूल मिट्टी अखबारों में चढ़ जाती है, तो उसको जो है 15-20 दिन में चेंज कर ही देना चाहिए। और जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ
मैंने एक बार भी यहाँ के अखबार चेंज नहीं किए हैं। अभी मैं फ्रिज की सफाई करने लग रही हूँ और फ्रिज भी हमारा डीप क्लीनिंग मांग रहा है। आज देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्रिज को मुझे साफ़ करना है। मैं सोच रही हूँ किसी दिन मौसम ठंडा हो, बारिश वारिश हो तो मैं फ्रिज को साफ़ करूँ, क्योंकि वही है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। वैसे गंदा नहीं है लेकिन ना कुछ अजीब से काले काले से स्पॉट मुझे दिखाई दे रहे थे, जैसे ये जो हमारी फ्रूट बास्केट होती है और साइडों में, मतलब जितना भी वाइट सब दिख रहा है ना उस पे थोड़े थोड़े ना ब्लैक स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि इसको मैं एक दिन के लिए ना डीप क्लीनिंग, एक दिन का टाइम निकाल के डीप क्लीन करूँगी। तो अभी फ्रिज भी मेरा साफ़ हो चुका है और एक झाड़ू हमारी लग गई है सुबह रुईवा के जाने से पहले। वो बहुत जल्दी वाली लगती है, बस लगती है नाम के लिए कि हाँ झाड़ू निकाल दिए सारे घर में, जैसे बोलते हैं ना बासी घर में काम सब नहीं करना चाहिए। तो ये मेरी दूसरी झाड़ू लगती है। कई बार नहीं भी लगती, सुबह सुबह टाइम होता है तो मैं अच्छे से ही लगा लेती हूँ, उसके बाद पोछा ही लगता है सीधे, और बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ होती नहीं है। आप देख ही सकते हैं छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है इस बार हमारा जो हमने रेंट पे लिया हुआ है। तो लगी हुई हूँ साफ़ सफाई करने में। और बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी थी क्योंकि उसमें पानी गिरा हुआ था, फिर वो मुझे गंदी भी लग रही थी। तो बाहर कुछ इस तरीके से है, जो सामने आपको रूम दिखाई दे रहा है ना, इसमें एक और रहते हैं, कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। अभी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अच्छे लोग हैं। नीता भाभी को तो पहले से ही कोई डाउट नहीं है कि हाँ उनके साथ मैं पहले भी रही हूँ। ये लोग जो हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। तो ये चप्पलें रखने का हमारा थोड़ा सा ना यहाँ पे ना है नहीं स्पेस, चप्पलें कहाँ रखें, तो मैं यहाँ पे लगा के रख देती हूँ। लेकिन दिन भर में भाई सब लोग इधर उधर आना जाना करते हैं, तो पूरे जो ये आंगन वाला एरिया है ना, इसमें इधर उधर चप्पलें दिखाई देती हैं दिन भर में। बस मेरे मन को शांति मिलती है कि मैं सुबह सुबह यहाँ इनको सेट करके रख देती हूँ। तो अभी दिन में क्या हो रहा है ना, 9 बजे लाइट भाग जाती है और शाम को लाइट आती है 7 बजे 8 बजे, मतलब शाम को लाइट आने का कोई टाइम ही नहीं है, 9 बजे तक लाइट आती है। और अभी मैं लग रही हूँ मशीन लगाने में, क्योंकि मुझे कपड़े वपड़े सब इनके धुल के डालने थे, कई दिन से कपड़े इकट्ठे हो रखे थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हम भी अच्छे हैं और आशा करते हैं आप भी अच्छे होंगे। आज है बृहस्पतिवार, तारीख है 24 अगस्त और 2:35 हो रहे हैं। सुबह से मैंने वीडियो शुरू कर दिया था लेकिन ना कंटिन्यू नहीं किया था। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, दोनों सोई हुई हैं और आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ ना लाइट पे काम चल रहा है। तो लाइट ना इसी तरीके से जा रही है, जैसे 2 दिन आती है बीच में और 2 दिन नहीं आती है। तो पूरे अगस्त ऐसे ही रहा है, पूरे अगस्त। अब आज नहीं है 24 को, कल 25 को नहीं रहेगी, फिर उसके बाद 29-30 को नहीं रहेगी, उसके बाद सही रहेगी। फिर पूरा महीना हमारा ना बहुत ही भयंकर वाला गया है और बारिश भी नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है इस महीने। और अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं पोर्च में, ये देखो, क्योंकि ना ऊपर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है इस टाइम पे। आज धूप इतनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ऊपर, तो हम लोग नीचे आके बैठ गए थे। बच्चे दोनों सोए हुए हैं भैया भाभी के पास, मैं भी लेटी हुई थी वहीं। लेकिन ना मुझे दोपहर में नींद बहुत कम आती है, हद से हद 10-15 मिनट के लिए। और आज ये भी घर हैं, काम में लग रहे हैं, क्योंकि आज ना इन्होंने छुट्टी ली है। इनको ना 3-4 दिन से पेट में बहुत दर्द की दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, हो गया 1.5-2 महीना हो गया है ना। वो इनको पथरी थी किडनी में। अब उस टाइम पे दवाई चलाई और थोड़ा परहेज किया, तो फिर ना मतलब पेट दर्द की शिकायत इनकी ख़त्म हो गई थी। फिर कोई इनको दर्द मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो इनको लगा कि पथरी निकल गई। और उसके बाद ना फिर वैसे ही जैसे डेली लाइफ हम मतलब परहेज नहीं किया, दवाई नहीं खाई, मतलब अपना डेली रूटीन में आ गए, सब कुछ खाया, परहेज तो बिल्कुल भी नहीं किया, तो दर्द नहीं हुआ। तो इनको ऐसे लग रहा था जैसे कि पथरी निकल गई है। अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराया था दोबारा। अब इनको फिर 3-4 दिन से वही दिक्कत हो रही थी, तो आज इनको अल्ट्रासाउंड कराना था। तो अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें ना फिर से पथरी आई है।
दोनों साइड किडनी में पथरी है, एक साइड 4 mm की है, एक साइड 3.5 mm की है। तो इसलिए आज ये घर पे ही हैं। और रात तो हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे, मतलब इनको रात ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। जब ये ऑफिस से आए हैं तो इनको बहुत तेज़ दर्द था। अब जैसे 1-2 लोगों से इन्होंने जिक्र किया तो उन्हें बताया कि जैसे दर्द बता रहे थे, तो हो सकता है जैसे कि गॉल ब्लैडर में पथरी हो, पित्त की थैली में। तो डर लग रहा था कि पित्त की थैली में अगर पथरी हुई तो पित्त की थैली की पथरी का तो एक ही इलाज है, सीधे ऑपरेशन। तो उस चीज़ से हम लोग बहुत डर रहे थे, ये भी और मैं भी। तो ये टेंशन थोड़ी सी ख़त्म हुई है कि पित्त की थैली में पथरी नहीं है, किडनी में है। तो अब वही ट्रीटमेंट तो चलेगा ही और उसके साथ परहेज भी करना ज़रूरी है। बाकी देखते हैं जैसे भी होगा, लेकिन इस बार जो है अल्ट्रासाउंड जरूर कराएंगे 1-1.5 महीने के बाद, जब इनको थोड़ा आराम लगने लगेगा। और बस आज के लिए इतना ही बताना था आप लोगों से। बच्चे सोए हुए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग नीचे आके बैठे हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। कुछ कहना चाहेंगे आप? दर्द इनको कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से ना परेशान हो रहे हैं, खा पी भी नहीं पा रहे 3 दिन से। तो ना खाना पीना भी इनका ऐसे ही चल रहा था।